ओम शांति स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में आप मेन टॉपिक पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, होमोएटमिक एंड हेटेरोएटमिक मॉलिक्यूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। इसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द बॉन्डिंग इन कार्बन एंड कार्बन always forms the covalent bond. Generally carbon, only few compounds known whereon the carbon compound is ionic in nature, but generally carbon forms a covalent bond. First of all, you try to understand bonding. Bonding is just like a chemical force through which atoms are bonded together. So all of you know there are two type bonding. First इलेक्ट्रोवैलेंट, जो आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट केमिकल बॉन्ड, यू कैन राइट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड अदर इज द कोवलेंट बॉन्ड, जो इस चैप्टर में आपको जानना है कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे वीडियो में आपको इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवलेंट आपको मेटल नॉन मेटल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहाँ फिर टॉपिक आया है बॉन्डिंग इन कार्बन, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। तो आप जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम्स। जैसे सोडियम और क्लोरीन आपका एटम आमने सामने आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एक एटम से दूसरे एटम। यानी आपका सोडियम का जो कॉन्फिगरेशन है 281 और इसका है 287, 17 एटमिक नंबर है, इसका 11 है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर होके क्लोरीन में आ जाएगा, देन इसका कॉन्फिगरेशन न्यू क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा और इसका रह जाएगा 288। तो इस तरह से व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंप्लीटली फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन एटम, देन बोथ कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे सोडियम का भी ऑक्टेट रह जाता है रिमेनिंग ऑर्बिट में, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो Na+ हो गया एंड इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन, तो उसमें एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो ये प्लस माइनस यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक बॉन्ड डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है जिसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, जो मेटल नॉन मेटल में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैं आपको एक रिवाइज कर दे रहा हूँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इट इज दैट बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम। तो आप कैसे जानेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आएगा? यदि आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट ए जिसमें लिथियम को छोड़कर, एंड सेकेंड ग्रुप का मेटल सेकेंड ए में बेरिलियम को छोड़कर, लिथियम एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, चूंकि इसका कंपाउंड आपको कोवलेंट इन नेचर होता है। तो बाकी जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप का कोई भी मेटल हो और ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप का मेटल के साथ if you take the 6th A or 7th A group नॉन मेटल, आप आंख बंद करके बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। जैसा आप लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप एंड ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सिक्स्थ ग्रुप, या आप लिखते हैं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बिलोंग्स टू सेकेंड ए ग्रुप मेटल एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू सेवेंथ ए, तो दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आपका ये आपको टिप्स बता दिया कि देख के कैसे बोलेंगे वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वहाँ होगा, एंड विच कंपाउंड सच बॉन्ड एग्जिस्ट, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड।
और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा भी नाम है आयनिक बॉन्ड। चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, आयनिक नेचर हो जाता है। जब भी वाटर में डिसॉल्व करेंगे द सच कंपाउंड स्प्लिट इनटू आयन, इसलिए ऐसे कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जिसमें एग्जिस्ट कर रहा है वो आयनिक कंपाउंड हो गया या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो गया। तो ये तो आपका था पीछे का जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, एक बार मैं रिफ्रेश कर दिया हूँ, फिर से एक बार डेफिनेशन सुन लीजिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज दैट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर वन एटम टू अदर एटम and in which compound such bond exists, that is called the electrovalent compound. Now come to the covalent bond. So covalent bond is that bonding in which electrons are mutually shared between the atoms. इलेक्ट्रॉन आपका म्यूचुअली शेयर्ड मीन्स आपको सपोज एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जाके राउंड कर रहा है एक, तो दूसरा वाला भी उसी तरह से एक राउंड करेगा। यदि एक एटम का दो इलेक्ट्रॉन दूसरे के न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है तो दूसरा एटम का भी दो इलेक्ट्रॉन ही करेगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल। ऐसा नहीं एक एटम से एक शेयरिंग कर रहा है दूसरा से दो कर रहा है, जब भी करेगा तो इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर करता रहता है, उसी को बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को, क्योंकि आपका इस चैप्टर का टॉपिक है, पहला टॉपिक यही है कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप लिख सकते हैं इट इज दैट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली shared between or among atom. And in which compound such bond exists, that is known as covalent compound. आप इसको भी जोड़ दीजिए, in which compound such bond exists is called covalent compound. तो ये डेफिनेशन हुआ। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, जैसे आपका हम दो क्लोरीन एटम आएगा आपका आमने सामने बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसका भी 287, इसका भी 287 है। Each chlorine atom requires one electron to complete its octet. कोई कंप्लीट ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यदि ये इसको ट्रांसफर कर देगा इसका तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसका आपका 6 रह जाएगा, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करता है। तो यदि आपका जैसे आप एटम को यहाँ एक सर्कल को एक एटम मान लीजिए क्लोरीन को, इसके अराउंड में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, और दूसरा का भी 7 है। तो क्या करेगा, ये क्लोरीन एटम आएगा यहाँ, अभी डिस्टेंस में है 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक एक चाहिए 2 4 6 7, इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए। तो क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपके इसकी न्यूक्लियस के चारों मूव करेगा, फिर आ जाएगा, फिर मूव करेगा और फिर आ जाएगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा होता रहेगा। और इसी तरह से इसका भी जैसे ये एक शेयरिंग कर रहा है ये, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में मूव करेगा आ जाएगा, मूव करेगा आ जाएगा, इस तरह से हर एक दूसरे का ऑक्टेट पूरा करता रहता है। तो जैसे आपका यहाँ पर एटम है, तो ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो कॉमन रीजन में हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। बाकी इसका 6 इलेक्ट्रॉन इसके इधर हो गया और इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, यानी 6 7, और इसका वाला देखिए इस सर्कल के अंदर 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फर्दर कोवैलेंट को दो नंबर ऑफ बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग सिंगल कोवैलेंट बोलते हैं, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम सिंगल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड,
जिसमें हम एटम के बीच में 2 बार दिखाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, उसी तरह से आपको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आएगा। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड तो नन मेटल के बीच में जो जब भी बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। और कुछ मेटल है और नन मेटल है वहां भी। तो अब है कि यहां ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग ये क्लासिफिकेशन किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड क्लासिफाइड है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आप क्लोरीन क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, तो आपका एक सिंगल बार दे दीजिएगा। अब डबल कोवैलेंट में जैसे 2 ऑक्सीजन एटम आएगा, हर एक को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए आपको क्या करेगा, जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा फिर आ जाएगा, इसका भी ऐसे मूव करेगा आते रहेगा, तो ऐसे मूव करता रहेगा एक दूसरे का, तो ऑक्टेट पूरा होता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग। एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा से भी 1, यदि एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है तो दूसरा से भी 2। तो ऐसे ही हम लोग शेयरिंग को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ भी क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन एटम आएगा, एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, इसका वाला इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ आ गया, इसका वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, बाकी इसका अपना है ऐसे 4 और 2 6 और 2 8 हो गया, इधर आपका आ गया 6 to 8। यानी इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। इन द सेम वे यू कैन टेक एग्जांपल ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ 2 नाइट्रोजन कम्स क्लोजर, तो ईच एटम हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। 7 होता है तो 2 5 हो गया, इसका भी 2 5 हो गया, यानी इसको भी 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको। तो क्या करेगा, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन का यदि आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन का सर्कल खींच दीजिए और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए कॉमन रीजन में, बाकी आपका इधर 2 रहेगा इधर रहेगा, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड आपका आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग में आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को भी हम लोग दूसरे तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं, आपका पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड पोलर एंड नॉन पोलर। तो इसमें आपका अगला जो टॉपिक था होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन द इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर बिटवीन सिमिलर एटम and if electron mutually share between 2 different atom, that is known as heteroatomic molecule। तो पोलर एंड नॉन पोलर उसी संबंधित अभी समझा रहे हैं। जैसे आपका ये एग्जांपल ले लीजिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी सिमिलर एटम से ही आपका बॉन्ड बनाया है। जैसे आपको हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, फिर आपको ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सभी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड बना है। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डबलेट पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन आएगा, एक शेयर कर लिया, तो हर एक के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह क्लोरीन का दिखाए थे, ऑक्सीजन का भी दिखाए, नाइट्रोजन का भी दिखाए। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल व्हेन द बॉन्ड डेवलप बिटवीन डिफरेंट एटम्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 मीथेन हो गया, ये सब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा पोलर नॉन पोलर को भी थोड़ा समझ लीजिए। व्हेन 2 सिमिलर एटम ओवरलैप टुगेदर, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है,
यानी एक एक इलेक्ट्रॉन, इसका जितना इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत है उतना ही इसका है। तो ये आपका हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू सिमिलर एटम। इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं वन वन इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर्ड, इसी को दूसरे में हम बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू एटम, बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सेम पावर का एटम है, तो किसी के पास ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होगा ना कम होगा, इसलिए इसमें कोई पोल डेवलप नहीं होगा। लेकिन यही H के जगह मान लीजिए क्लोरीन ले लीजिए, जैसे एक HCl मॉलिक्यूल ले लीजिए, अब यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, इसका 1 है, क्लोरीन का 2 8 7 है, तो अब तो कोई ट्रांसफर तो नहीं करेगा, जब भी करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। इसको भी डबलेट के लिए एक चाहिए, इसको ऑक्टेट के लिए एक चाहिए, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में आपका एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये क्लोरीन हो गया, यहाँ आप दिखा दिया एक एक इलेक्ट्रॉन, बाकी इसका 6 इलेक्ट्रॉन आपका दिखा दिया। तो इसके अंदर 8 हो गया, इसके अंदर 2 हो गया। बट द क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर देन हाइड्रोजन। क्लोरीन का ताकत इलेक्ट्रॉन का खींचने का आपका ज्यादा है। तो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्लोरीन पुल्स मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे दो सेम ताकत वाला हाइड्रोजन एक दूसरे को खींचेगा तो स्टेबल रहेगा एक जगह, लेकिन थोड़ा एक कमजोर होगा तो वो कमजोर हाइड्रोजन दूसरे को झुका रहेगा। जैसे टेकअप वार में आप देखते हैं जिधर ज्यादा फोर्स लगता है दूसरे साइड वाला उधर थोड़ा सा खिंचाया रहता है, उसी तरह यहाँ भी समझना है। इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स मच मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। Consequently, slightly negative charge develop over more electronegative atom and slightly positive charge develop over lesser electronegative। जैसे दो डिफरेंट ताकत वाला डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव का एटम जब आपस में बॉन्ड बनाएगा तो जाहिर है कि आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने और थोड़ा इलेक्ट्रॉन का खींचाव ज्यादा बना कर रखेगा, यानी उस और इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आपका ज्यादा होगा। जैसे इसमें आप इस तरह से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का, तो ये आपका दोनों का ताकत सेम है, तो दोनों साइड में जैसे एक साइड हाइड्रोजन है तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी होगा उधर उतना ही इधर होगा, क्योंकि दोनों का ताकत सेम है, दोनों का खिंचाव सेम है, ना किसी के पास ज्यादा होगा ना किसी के पास कम होगा। सो देयर इज नो पोलैरिटी। बट इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या होगा, इधर का क्लाउड इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उधर ज्यादा होगा, तो ये इस तरह से फिगर आएगा आपका। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जब आप दिखाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, यानी हाइड्रोजन तरफ आपका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा कम होगा और क्लोरीन की तरफ आपका ज्यादा होगा झुकाव इलेक्ट्रॉन का। तो ये इधर इलेक्ट्रॉन का हीप ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो गया, तो नेचुरली एक तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डेंसिटी ज्यादा होने से स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डालते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये पुशअप होके या पुलिंग बाई इंडक्शन एक और थोड़ा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसमें हम लोग स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और दूसरे तरफ में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप करते हैं। तो इसमें दो चार्ज डेवलप हो गया इन केस ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक में नेचुरली दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ आपको स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और लेसर में स्लाइटली, इसलिए ऐसे कोवलेंट को हम लोग पोलर कोवलेंट बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में होगा पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि in case of heteroatomic molecule the more electronegative atom pulls much more electron density towards itself, consequently slightly negative charge develop over the more electronegative atom and slightly positive charge develop over lesser electronegativity. So due to creation of polarity over the molecule, such molecule is known as polar covalent molecule या polar covalent compound। ये कोवलेंट का ही दो पार्ट है, तो आप ऐसे सीधा सीधी समझ लीजिए कोवलेंट बॉन्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हम लोग, एक हुआ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर होगा और दूसरा हुआ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे HCl लिया, वाटर लिया, अमोनिया लिया, ऑल दीज आर कोवलेंट, बट ये कोवलेंट में आपका पोलर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझाएंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड।
तो ये यहाँ क्वेश्चन भी आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड। जाहिर है कि इलेक्ट्रोवैलेंट में आपको इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर वन एटम टू अदर एटम, तो वहाँ आपको कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिसके चलते एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होता है बिटवीन और अमंग द एटम। तो उसमें क्या होता है, टाइटली हेल्ड टुगेदर, तो उसको आप आसानी से हटा नहीं सकेंगे, यानी हीट करेंगे तो उसको तोड़ने के लिए बहुत हीट की ज़रूरत पड़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा और कोवैलेंट का लो होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ म्यूचुअली शेयर हो रहा है, इसलिए इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो है आपको वाटर में सॉल्युबल होता है, दैट स्प्लिट इनटू आयन, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, लेकिन वो कोवैलेंट कंपाउंड जो पोलर कोवैलेंट है दैट विल सॉल्युबल इनटू वाटर। ओके, जो पोलर कोवैलेंट है वाटर में सॉल्युबल होगा एंड दैट वन स्प्लिट इनटू आयन, लेकिन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल विल नॉट स्प्लिट इनटू आयन। तो ये डिफरेंसेस है बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो ये ध्यान रखना है। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है वन एटम टू अदर एटम। फिर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का चर्चा कर सकते हैं। फिर उसी तरह से आपका सॉल्युबिलिटी इनटू वाटर आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप हीट का कंडक्टर या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड और एक्वस फॉर्म और इन मोल्टेन स्टेट, ठीक है। तो कोवैलेंट जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो पोलर कोवैलेंट है इन एक्वस फॉर्म दैट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान देना है। ऐसे जनरली हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन एक्वस फॉर्म और मोल्टेन स्टेट दैट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड डजन कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है जो पोलर कोवैलेंट है दैट वन विल कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर डिफरेंसेस बिटवीन द कोवैलेंट कंपाउंड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में, एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए। इट इज दैट एलिमेंट which having two or more than two different form whose physical properties are different but chemical properties are same, या those element whose physical properties are different but chemical properties are same for particular element, that is known as allotropes of element। तो कार्बन का भी एलोट्रोप मिलता है। तो यहाँ हमको इसको दो फॉर्म में हम लोग बांटेंगे। तो एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक हुआ नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आपको इसको पढ़ना है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका जैसे आप डायमंड लेते हैं, इसका भी सिंबल कार्बन ही सी लेते हैं, और दूसरा आप ग्रेफाइट लेते हैं, और तीसरा आपका फुलिरिन ले लीजिए। अभी ये रिसेंट मॉडर्न पीरियड में आपका ये एलोट्रॉप का जानकारी हुआ है, फुलिरिन। और नॉन क्रिस्टलाइन में आप ले सकते हैं चारकोल, फिर कोक, फिर आप ले सकते हैं काजल। ये सब आपका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो अभी हम लोग को तो सिलेबस में ये दिया है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसको जानना है, 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये सारा कार्बन का एलोट्रॉप है। ये सारे का फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। डायमंड और ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो पहला तो आप बोलेंगे डायमंड इज वेरी हार्ड, जिसको हम लोग रॉक वगैरह ये सब कट करने में यूज करते हैं। आपको ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, जस्ट उल्टा होता है। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड डायमंड जो है आपको साइन होता है, इसमें शाइनिंग होता है। ग्रेफाइट का शाइनिंग कम होता है,
इसलिए इसका शाइनिंग के चलते इसका ज्वेलरी में यूज होता है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड में क्या होता है, स्ट्रक्चर में यदि डिफरेंट आप जानना चाहते हैं ग्रेफाइट का और डायमंड का, तो इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 4 कार्बन इन टेट्राहेड्रली। ये डायमंड का एक बेसिक यूनिट है आपका। इन केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 4 कार्बन इन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, while in graphite each carbon linked with other 3 carbon in hexagonal layer structure. तो जैसे ये आपका हेक्सागोनली लिंक है आपका, फिर आपको यहां हम ले लेते हैं ये इससे लिंक होगा, ये इससे लिंक होगा, ये इससे लिंक होगा। तो आप देखेंगे हर कार्बन अदर 3 कार्बन से लिंक है और ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर बनाता है। और कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको यहाँ क्या बोल रहे हैं, ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 3 कार्बन एटम इन हेक्सागोनल लेयर बाय लेयर लिंक होता चला जाता है। तो नेचुरली आपको हर कार्बन 3 कार्बन से शेयर कर रहा है, यानी 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ, बाकी 1 है। हर कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट में डायमंड में क्या है, ईच कार्बन लिंक्ड विथ अदर 4 कार्बन मीन्स ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। देयर इज नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन इन डायमंड, दैट्स व्हाई दैट डजंट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट कंडक्ट क्यों करती इलेक्ट्रिसिटी, इसके पीछे है। इन केस ऑफ ग्रेफाइट इन ईच कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, दैट्स व्हाई दैट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर हुआ। इसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेफाइट का कम होता है, आपका डायमंड का ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, एक नहीं करती है, स्ट्रक्चर हो गया। ये आपको 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, डायमंड और ग्रेफाइट में बीच में क्या डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे फुलरीन, दैट इज द मॉडर्न कंसेप्ट है। मॉडर्न में आपको बहुत सा फुलरीन का भी फॉर्मेशन कर लिया गया है और आपका उसका बहुत यूज है, सर्जिकल लाइन में भी इसका बहुत यूज है फुलरीन का। सो नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द फुलरीन।